हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जय बी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। आज का जो वीडियो है ये हम लोग देखने वाले हैं आई एफ एस क्रेडिट नंबर 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास जीआईबी के दो तरह के कोर्सेज होते हैं। एक जो होता है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है और जो दूसरा होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। ठीक है, आप दोनों जगह आपको टीचर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, यहाँ सभी के दाम 1000 रुपया, सभी के दाम 2000 रुपया। कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2500 रुपये और यहाँ दाम है 4000 रुपये। अब आइए यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म समझते क्या है हम लोग। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब हो गया एक प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, यानी गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिक रोल होता है वो घटने लगता है। यानी गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है मार्केट में या पब्लिक की लाइफ में वो डिक्लाइन होता है या घटने लगता है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ने लगता है। ठीक है, मार्केट का रोल बढ़ने लगता है, यानी मार्केट इकोनॉमी हो जाती है, मार्केट इकोनॉमी में चले जाते हैं रादर देन सोशलिस्ट इकोनॉमी से। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही है तो एक प्रोसेस है ये, जहाँ पे बोल सकते हैं गवर्नमेंट का जो रोल है वो डिक्लाइन होता है, यानी घटते जाता है रोल एक स्टेट में चाहे एक देश में। और यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर होता है इकोनॉमी में उसकी रोल बढ़ने लगती है। ये हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म का सबसे पहला चीज़। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि हम डीरेगुलेट हो रहा, सरकार जो है ना वो अपने आप को डीरेगुलेट कर रही है। ये बोल सकते हैं डीरेगुलेशन मतलब सरकार नियंत्रण कम कर रही है, अब इस पर नियंत्रण हो रहा है पब्लिक का यानी कंज्यूमर का और मार्केट प्लेयर्स का, जैसे कि इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, तो यहाँ वही बता रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है हम यूजुअली क्या रेफर करते हैं, डीरेगुलेशन के बारे में। और या फिर जो साइज है गवर्नमेंट का वो श्रिंक होता है, यानी छोटा होता जाता है गवर्नमेंट का रोल। और जो भी डिस्टॉर्टेशन है यानी जो भी कमियां हैं रेगुलेशंस की वजह से आ रही थी वो रिमूव होती हैं। जो भी कमियां थी रेगुलेशन की वजह से उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर रहा है। प्रेजेंस जो है गवर्नमेंट का या तो नया हो या इनहेंस्ड रेगुलेशन जो है उसकी वजह से हो रहा हो। गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है, जो गवर्नमेंट की सरकार की जो प्रोग्राम होते हैं वो भी बाधा बन जाती है इकोनॉमिक रिफॉर्म में। जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है। जब सरकार का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, सरकार डिफरेंट तरह के प्रोग्राम से लाएगी एलिवेशन के लिए, तो नेचुरल सी बात है मार्केट फेलियर होगा ही होगा। मार्केट वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी सरकार का इंटरफेरेंस हो रहा है इसलिए मार्केट ग्रो नहीं करेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आएगा। अब हम बात करें हिस्टोरिकली, अगर आप देखेंगे जो भी रिफॉर्म का जो प्रोसेस है वो मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज को ही परसूट करता है। किसको करता है परसूट? मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज को ही परसूट करता है, जहां फॉस्टर किया गया है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को ऑगमेंट करता है और कंट्रोलिंग करता है मार्केट को। अब हिस्टोरिकली भी देखेंगे जो रिफॉर्म प्रोसेस है जहाँ देखा जा रहा है मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज है और फॉस्टर करेगा प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को। ठीक है, उसको ऑगमेंट करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा मार्केट को। ब्रीफ ओवरव्यू समझते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इसका मतलब ये हो गया कि एक्सपेंड करना है प्राइवेट सेक्टर को, पार्टिसिपेशन को आपका इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब हो गया कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस में। अब हम बात करेंगे, चूंकि 1980 से अगर आप देखेंगे भारत में नंबर ऑफ चेंजेस हुई हैं जो कि फिट बैठती हैं दो कैटेगरी में। ठीक है, 1980 का जो रिफॉर्म है वो इन्फ्लुएंस किया गया था रिनाउंड वाशिंगटन कॉन्सेंसस डॉक्ट्रिन से। तो 1980 का रिफॉर्म जो था इन्फ्लुएंस था वाशिंगटन कॉन्सेंसस डॉक्ट्रिन से। यहाँ पे जो चेंजेज आई थी, यहाँ देखिए, जब कोई चेंजेस जो थे 1980 में वो बहुत ही लिमिटेड डीरेगुलेशन हुआ था। यानी भारत में 1980 में कुछ चेंज हुआ था और चेंजेस बहुत लिमिटेड डीरेगुलेशन किया गया था, या फिर आप बोल सकते हैं पार्शियल लिबरलाइजेशन किया गया था, वो भी कुछ पार्ट्स ऑफ में प्रीवियस रेगुलेटरी सिस्टम में। जो चेंजेस आई थी 1980 में बहुत लिमिटेड चेंजेस थे। डीरेगुलेशन का नाम बहुत ही मामूली सा हुआ था या वेरी लिमिटेड हुआ था। फिर पार्शियल लिबरलाइजेशन भी हुआ, बहुत ही छोटा लिबरलाइजेशन हुआ, वो भी कुछ पार्ट्स ऑफ प्रीवियस रेगुलेटरी सिस्टम का। जो रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हुआ था 1990 को। असली रिफॉर्म कब हुआ भारत में? 1990 को रिफॉर्म हुआ, जहाँ जब डोमेन था, चाहे वो इंडस्ट्री की बात कर रहे हो आप, चाहे कॉमर्स की बात कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो,
या फिर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, जिससे कि ब्रॉडर स्कोप मिला। जो रिफॉर्म आया, जो ब्रॉडर बड़े भाषा में बोले 1990 से रिफॉर्म आना चालू हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, जहां इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट के डोमेन में बहुत सारे खर्चे होने, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आया, साथ साथ एग्रीकल्चर को भी में भी पैसे आने चालू हुए। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म देखिएगा। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, इसमें ड्यू टू नंबर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स था, जिसको कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स थे इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला होगा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझते हैं इसका मतलब क्या है? भारत में जो इम्पोर्ट है उसको माइनस करेंगे, सॉरी, भारत में जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करिए आप, ठीक है। तो अगर आपका ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब है आप खराब हैं, और अगर पॉजिटिव आ गया तो डेट मीन्स आप अच्छे हैं, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। वो क्या रहा था, इम्पोर्ट हो रहा, इसलिए एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। पुअर परफॉर्मेंस दिखने लगा आपको पब्लिक सेक्टर से। फिर हो गया ड्रॉप आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गिरावट देखी जाने लगी। फिर लार्ज गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हुए, ये सारी चीज़। लार्ज गवर्नमेंट डेप्ट्स, सरकारी खजाने निकली, या बोल सकते सरकार ने बहुत बड़ा लोन लिया। इन्फ्लेटरी प्रेशर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेटरी यानी सामान का दाम बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब सामान का दाम बढ़ गया, जैसे कि एक पेन को खरीदने 5 रुपये लगता है, उस पेन को खरीदने में 10 रुपये लग रहा है, इन्फ्लेशन हो गया। स्ट्रिंजेंट कंडीशन, यानी बहुत ही खराब कंडीशन था, जो कि बताया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उससे बहुत सारे फैक्टर्स थे। पहला हो गया एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा हो गया पुअर परफॉर्मेंस हो गया पब्लिक सेक्टर का। फिर एक्सचेंज रिजर्व्स में ड्रॉप आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ड्रॉप आ गई। लार्ज गवर्नमेंट डेप्ट्स हो गया, सरकार ने बहुत बड़ा कर्जा ले लिया। इन्फ्लेटरी प्रेशर हो गया, यानी सबका दाम, प्रोडक्ट का दाम, सर्विसेज का दाम बढ़ गया। बहुत ही बुरा कंडीशन था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने बताया है। हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। आपको ज़्यादा समझ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में। बात करें ट्रांसफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो गया कि यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया और जो इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन आया हमारे देश में, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया भारतीय इकोनॉमी को, ठीक है। एक इकोनॉमिक लागार्ड यानी पिछला कंट्री से, इकोनॉमिक मतलब पिछड़ा हुआ देश से एक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी डाल दिया। तो सबसे पहला चीज़ क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज़ आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आया हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल आपका मॉडर्नाइजेशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हुआ, जो कि ट्रांसफॉर्म किया भारतीय इकोनॉमी को, जो इकोनॉमिकली लगाड़ जो पिछड़ा देश था, अब उसमें दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट से, ठीक है। अब जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी है, नया इकोनॉमिक रिफॉर्म, नॉट पॉलिसी बोलिए, अरे पॉलिसी बोल सकते हैं, नया इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो रेफर करता है न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को, यानी नया लिबरल पॉलिसीज़ को ये रेफर कर रहा है, जो कि प्लेस किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा 1991 में। इसमें 3 मेन स्तंभ थे, अच्छा 3 मेन पिलर थे, 3 मेन पिलर थे इस चेंज का, जिसको नाम दिया गया LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, ठीक है, G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, L फॉर हो गया लिबरलाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन और P फॉर प्राइवेटाइजेशन। हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की कोर्सेज हैं, एक जो हो गया आपका 6 महीने की वैलिडिटी के लिए कोर्स है, दूसरा जो हो गया आपका लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए कोर्स है। मर्जी है जो चाहे आपको कोर्स कर सकते हैं, दोनों जगह वीडियो कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो, क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट और डिवीजन नोट्स है। या कोई भी प्रकार इंडियन इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग, रिटेल बैंकिंग, सभी के दाम है 1000 रुपये, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये। अगर आप कॉम्बो पे करते हैं दाम है 2500 रुपये, यहाँ दाम है 4000 रुपये। ज़्यादा जानकारी तो फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जो 4 टाइम्स 9685127 या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcbstudymetal.com, ईमेल आईडी 6793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।